गाइज आज का हमारा टॉपिक है डीबीएमएस। तो डीबीएमएस के अंदर गाइज कंसेप्ट आता है नॉर्मलाइजेशन। तो जो भी गाइज उसकी थ्योरी थी एक्सप्लेन किया था मैंने आपको कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, वो मैंने लास्ट टाइम की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। बट आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ रूल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज नॉर्मलाइजेशन। तो गाइस जो हमारा नॉर्मलाइजेशन होता है ये क्या करता है कि जो भी हमारा रिलेशन होता है जो भी हमारा रिलेशन होता है तो उसके अंदर जो भी रिडंडेंसी होती है उसको क्या करता है, रिड्यूस करने का काम कौन करता है, नॉर्मलाइजेशन। अब गाइस इसके अंदर कुछ फॉर्म है जैसे कि 1NF, 2NF, 3NF एंड BCNF। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस 1NF। तो जो गाइस 1NF होता है वो हमेशा एटॉमिक होना चाहिए क्योंकि उसका ईच एट्रीब्यूट हैज एटॉमिक, हर एट्रीब्यूट एटॉमिक होता है। तो 1NF जो होता है गाइस दिस इज एटॉमिक। एंड गाइस क्या होता है इसके अंदर कि हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होती है। तो गाइस ये ध्यान रखना कि जब भी हमें कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होगी तो वो रिलेशन हमारा हमेशा 1NF में हमेशा होगा कि अगर उसके अंदर कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है तो रिलेशन इज ऑलवेज 1NF। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस जैसे कि हमें दे रखा है A टेंडिंग टू B एंड B टेंडिंग टू D। एंड गाइस इसके अंदर क्या दिया गया है, रिलेशन A, B, C, D, E। तो गाइज हमें क्या होता है इसके अंदर, हमें एक रिलेशन के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स गिवन होता है एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होती है। तो ये जो होता है गाइज हमारा डिटर्मिनेंट होता है जो कि क्या करता है, हमारे एट्रीब्यूट को डिटर्मिनेंट करता है। एंड जो हमारा राइट हैंड साइड का एट्रीब्यूट होता है ये हमारा डिपेंडेंट होता है। अब बात करते हैं गाइज व्हाट इज 2NF। तो गाइज हमें जो हम फाइंड करते हैं 2NF तो उसमें हमें क्या चेक करना होता है कि इट इज नॉट पार्शियल डिपेंडेंसी। इसके अंदर हमें क्या देखना है कि जो भी हमारा रिलेशन है, जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है तो वो हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज 2NF। तो इट इज नॉट पार्शियल डिपेंडेंसी। तो गाइस जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि हमें एक एग्जांपल गिवन है कि रिलेशन ऑफ A, B, C, D, E। तो इसके अंदर रिलेशन के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स गिवन है एंड हमें क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है कि A टेंडिंग टू B एंड C टेंडिंग टू D एंड D टेंडिंग टू E। तो गाइज अब हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है तो उसमें हम सबसे पहले फाइंड करते हैं कि जो भी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसकी कैंडिडेट की क्या होगी। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं गाइज हम कैंडिडेट की। तो गाइज मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कैंडिडेट की कि हम क्या देखते हैं कि हमें देखना है कि जो भी रिलेशन के अंदर एट्रीब्यूट है कि जो भी हमारे राइट हैंड साइड में एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं रिलेशन के तो उसको हम कैसे फाइंड कर लेते हैं कि एज ए कैंडिडेट की। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं गाइज कि हमारे पास रिलेशन के कौन कौन से एट्रीब्यूट नहीं है, A एंड C, B, D एंड E। ये तीनों एट्रीब्यूट हमारे पास है लेकिन बस हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है, A एंड C। अगर हम AC का गाइज क्लोजर लेते हैं तो AC का क्लोजर लेने पे पहले AC का AC आता है, फिर देखते हैं कि A से या C से हमें कौन सा एट्रीब्यूट मिल रहा है। तो पहले देखते हैं कि गाइज A, तो A से हमें क्या मिला, B एंड C से D एंड D से E। तो गाइज हमारे यहाँ पर कैंडिडेट की क्या बनी, A एंड C। तो ये बन गई गाइज हमारी कैंडिडेट की। अब हम फाइंड करते हैं गाइज कि 2NF।
अगर हम देखेंगे गाइज कि इसके अंदर 2NF कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि गाइज अगर हम अपने रिलेशन के साथ कैंडिडेट की को फाइंड करते हैं, तो पहले देखते हैं गाइज हम प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट। तो गाइज प्राइम एट्रीब्यूट हमारे वो एट्रीब्यूट होते हैं जो कि कैंडिडेट की के अंदर हमें एट्रीब्यूट मिलते हैं। तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हुआ हमारे ए एंड सी, एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बी डी एंड ई। तो गाइज अब हमें चेक करनी है कि 2NF हमारा रिलेशन है या नहीं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो भी हमारी कैंडिडेट की है वो प्राइम एट्रीब्यूट है, मतलब कि इस कैंडिडेट को हम ब्रेक नहीं कर सकते। अगर ये कैंडिडेट हमारी ब्रेक हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो भी 2NF है वो रिलेशन हमारा 2NF में नहीं होगा। तो अब अगर गाइज हम इसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ से क्या हुआ कि A एंड C क्या हो गया गाइज हमारा ब्रेक, तो ये हमारा रिलेशन 2NF में नहीं होगा, 2NF नोट। तो ये गाइज हमें देखना है कि 2NF के अंदर अगर पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाती है तो वो रिलेशन हमारा 2NF नहीं होता है। फिर बात करते हैं गाइज 2NF देखने के लिए हमें क्या देखना होता है गाइज कि अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन के एट्रीब्यूट अगर प्राइम एट्रीब्यूट से प्राइम एट्रीब्यूट मिल जाते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड नॉन प्राइम से नॉन प्राइम मिल जाते हैं तो गाइस उसमें कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती। बट हमें सबसे पहले यही कंफर्म करना होता है कि हमारी जो भी कैंडिडेट की हमें फाइंड हुई है वो हमारी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, मतलब कि पार्शियल नहीं होनी चाहिए, तो वो रिलेशन हमारा 2NF में नहीं होता है। अब बात करते हैं गाइस 3NF। तो गाइस 3NF चेक करने के लिए हमें क्या देखना होता है, जैसे कि हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है x टेंडिंग टू y, तो हमें क्या देखना होता है गाइस 3NF फाइंड करने के लिए कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी क्या होनी चाहिए सुपर की, एंड राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए प्राइम। लेफ्ट हैंड साइड हमारी सुपर की बननी चाहिए। सुपर की का मीन्स क्या है गाइस कि जो भी हमारे रिलेशन की कैंडिडेट की होती है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बननी चाहिए, एंड राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट हमें मिलना चाहिए। तो गाइस ये होता है हमारा 3NF। अब बात करते हैं गाइस BCNF कि हमारा रिलेशन BCNF में है या नहीं, ये चेक करते हैं। तो BCNF में चेक करने के लिए गाइस ऐसे ही हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होती है कि x टेंडिंग टू y। तो इसमें सिर्फ हमें क्या देखना पड़ता है गाइस कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारी हमेशा सुपर की होनी चाहिए, सुपर की या कैंडिडेट की, मतलब कि जो भी क्या कहते हैं हम सुपर की को कैंडिडेट की। तो गाइस जो हमारी सुपर की होती है तो उसमें क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट की के या कुछ अदर एट्रीब्यूट भी आ जाते हैं, उसको कहते हैं गाइस हम सुपर की। तो गाइस आज मैंने आपको फाइंड करना सिखाया है कि व्हाट नॉर्मलाइजेशन के रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमारी बात आती है कि 1NF। तो 1NF जो भी रिलेशन हमें गिवन होता है उसके अंदर जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होती है तो वो हमेशा हमारा रिलेशन 1NF में होता है। एंड 2NF में चेक करने के लिए गाइस हमें देखना होता है कि जो भी हमारा रिलेशन है एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी के एट्रीब्यूट है वो हमारे पार्शियल नहीं होने चाहिए, उसको कहते हैं गाइस कि ये रिलेशन हमारा 2NF में नहीं है। अब बात करते हैं गाइस 3NF। तो 3NF की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो हमारी सुपर की होनी चाहिए, बट जो राइट हैंड साइड होती है वो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। BCNF के अंदर ओनली हमें सिर्फ क्या चेक करना होता है गाइस, ओनली लेफ्ट हैंड साइड कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड सुपर की या कैंडिडेट की है या नहीं। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस लाल